ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 16/9/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी बच्चों से ईश्वरीय महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं। प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पास्ट को भी बच्चों ने जाना है, प्रेजेंट दुनिया का क्या है वह भी देख रहे हो, वह भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। बाकी जो कुछ होना है सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ है उसका अनुभव किया है। बाप ने ही समझाया है। बाप बिगर कोई समझा ना सके। अथाह मनुष्य हैं, परंतु वो कुछ भी नहीं जानते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते। अभी कलयुग का अंत है। बाबा कहते, यह भी मनुष्य नहीं जानते। हाँ, आगे चल अंत को जानेंगे, मूल को जानेंगे, बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। बाबा कहते, पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। यह है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। सो भी ना आसुरी राजाएं परंतु देवी राजाएं। जिन्हों को आसुरी राजाएं पूजते हैं, यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। विद्वान आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कह पुकारते हैं उसको जानते नहीं। बाबा कहते, गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते, महिमा सिर्फ गाते हैं। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात जहाँ बहुत इकट्ठे हों। महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता है। अभी इस महफिल में तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। अथवा ऐसे कहें, हमको वैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए हैं। इस महफिल में हमें बाबा से, तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। अथवा ऐसे कहें, हमको वैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए हैं। बाप महफिल में क्या देते हैं? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते हैं? रात दिन का फर्क है। बाप जैसे हलवा खिलाते हैं और वह सस्ते में सस्ती वस्तु चने खिलाते हैं। हलवा और चना दोनों में कितना फर्क है। एक दो को चने खिलाते रहते हैं, कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता है यह तो चने चबा रहे हैं।
बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना, शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना, परंतु वह क्या आकर करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। वह बाप है, बाप जरूर कुछ खिलाते हैं, देते हैं। माता पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना, तुम भी जानते हो वह माता पिता आकर के जीवन की संभाल करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। बच्चे खुद कहते हैं बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं, तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं। गोद ली है, जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते हैं। माता पिता भी बच्चे को गोद में देते हैं, समझते हैं हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेंगे। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद के बाप की गोद लेते हो। बाबा कहते बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम आपका हो गया। सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में गोद ली जाती है तो सेरेमनी भी की जाती है। जैसे जन्मदिन मनाते हैं ना, तो यह भी बच्चे बनते हैं, कहते हैं हम आपके हैं, तो 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए ना। परंतु कोई भी मनाते नहीं। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए ना, परंतु मनाते ही नहीं। बाबा कहते यहाँ बच्चे जिस दिन से बाबा के बने उसी दिन से आपका नया जन्म हुआ ना, अर्थात आप सतयुगी आत्माएं बने। जो भी बाबा के बच्चे हैं वो सतयुगी आत्माएं होते हैं, और इनके नहीं भी हुए तो त्रेता के अंतिम तक जरूर बाबा के इस राम राज्य में आते हैं। तो बाबा कहते हैं तो धूमधाम से जन्माष्टमी मनानी चाहिए ना, परंतु मनाते ही नहीं। बाबा कहते 6 दिन बाद सेरेमनी भी नामकरण की रखनी चाहिए। ज्ञान भी नहीं है कि हमको जयंती मनानी है। 12 मास होते हैं तो मनाते हैं, 12 मास होते हैं तभी जन्मदिन मनाते हैं ना, अपना लौकिक जन्म जब हुआ। जबकि बाबा कहते आप बाबा के बने तो आपको जन्मदिन मनाना चाहिए। अरे पहले मनाया नहीं, 12 मास के बाद क्यों मनाते हो? ज्ञान ही नहीं, निश्चय नहीं होगा। एक बार जन्मदिन मनाया वह तो पक्के हो गए, फिर अगर जन्मदिन मनाते आए हुए भागवंती हो गए तो समझा जाएगा यह मर गया। जन्म भी कोई तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, कोई गरीब होगा तो गुड़ चने भी बांट सकते हैं, जास्ती नहीं। बाबा कहते बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता है, इसलिए खुशी नहीं होती है। जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्का पड़े, परंतु वह बुद्धि नहीं है। आज फिर भी बाप समझाते हैं जो नए बच्चे बने उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाए। फलाने दिन हमको निश्चय हुआ जिससे जन्माष्टमी शुरू होती है, तो बच्चों को बाप और वर्षे को पूरा याद करना चाहिए। बच्चा कभी भी भूलता थोड़े ही है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। यहाँ कहते हैं कि बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते हो, ऐसे अज्ञान काल में तो कभी नहीं कहेंगे। याद ना पड़ने का सवाल भी नहीं उठता। तुम बाप को याद करते हो, बाप तो सबको याद करते ही हैं। सब हमारे बच्चे काम चिता पर चलकर भस्म हो गए हैं। बाबा कहते ऐसे और कोई गुरु व महात्मा आदि नहीं कहेंगे। यह भगवान वाच्य ही है कि मेरे सब बच्चे हैं। भगवान के तो सब बच्चे हैं ना, सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बाप भी जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं यह सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। काम चित्ता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हैं। भारतवासी कितने आयरन एसिड हो गए हैं। काम चित्ता पर बैठ
सब सांवरे बन पड़े हैं। बाबा ने सांवरे और श्याम सुंदर का बाबा ने समझाया है अर्थ कि जब हम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होते हैं तब आत्मा गोरी होती है, और जब हम वाम मार्ग में देवी देवता जब वाम मार्ग में गिर कामचित्ता पर बैठ तब सांवरे हो जाते हैं, अर्थात कलाएं कम होने से कामचित्ता पर बैठ काले हो जाते हैं, अर्थात रावण राज्य में आ जाते हैं, तो उससे फिर सांवरे बन जाते हैं। इसीलिए श्याम सुंदर कहा गया है। अभी कृष्ण जो है वो सांवरा है, फिर सुंदर बनने का अभी बाबा उन्हें राज समझा, वो उन्हें कर्मातीत अवस्था अर्थात 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनने का रास्ता और रीति नीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं इसी तरह से कामचित्ता पर बैठ सब सांवरे बन पड़े हैं। तो पूज्य नंबर 1 गोरा था, सो अब पुजारी सांवरा बन गया है। बाबा कहते हैं सुंदर सो श्याम है, यह कामचित्ता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। दिखाया जाता है दंत कथाओं में कि कृष्ण ने नागनाथा और काली नदी में, जो नदी में जाकर के बॉल चली जाती है उसमें फिर नाग नाथते हैं ना, तो यही बाबा आज इसमें मुरली में क्लियर कर रहे हैं कि गोया यह कामचित्ता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। बैकुंठ में सांप आदि नहीं होते हैं तो किसको डसे? जो दिखाया है बाबा कहते हैं रियल में, यथार्थ में अभी बाबा उसका हमें राज समझा रहे हैं। बाबा कहते बैकुंठ में थोड़े ही सांप होते हैं जो वहाँ किसी को डस है, वहाँ तो सब सत्व प्रदान होते हैं, जीव जंतु जो भी वहाँ पे 5 तत्व होते हैं सब सुख देने वाले होते हैं, तो कोई भी ऐसे डसने वाली कोई बात ही नहीं, कोई जहर उगलने वाली बात ही नहीं, कोई एक दूसरे को इस तरह से कोई काम विकार में फंस काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में होता ही नहीं, तो कोई इस तरह से जहर उगलने की बात ही नहीं बाबा कहते। तो इस तरह से ऐसी बात हो ना सके। बाप कहते हैं 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए हो। कहते हैं बाबा हम मानते हैं यह है ही कांटों का जंगल। बाबा कहते 1-2 को डसकर सब भस्मीभूत हो गए हैं। भगवानों बाज मुझ ज्ञान सागर के बच्चे जिनको मैंने कल्प पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था वह अब पतित काले हो गए हैं। बाबा कहते बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बनते हैं। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में बुद्धि में है। इस समय तुम जानते हो कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी जानते हैं नंबरवार बुद्धि अनुसार। हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को भी जानते हैं, हमने क्या क्या बुरा काम किया। बाबा कहते इस एक जन्म का तो आपको पता है ना, 5-6 वर्षों से तो आपको पता होता है क्या आपने अच्छा किया क्या बुरा किया, या क्या आपने पाप विकर्म किए या नहीं किए। बाबा कहते इस एक जन्म का तो जानते हैं, लेकिन पिछले जो 63 जन्मों का है हमें वो तो नहीं पता है ना, तो वो पाप विकर्म आपके विनाश होने हैं, आपको मुक्ति पानी है और आगे के लिए भी करना है, तो पुरुषार्थ कितना करना होगा। बाबा कहते इस तरह से आप जानते हो कि हमने क्या क्या बुरा काम किया। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती हैं, हमने क्या क्या किया। आगे जन्म की तो बता ही नहीं सकते, जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी कोई बता ना सके। बाकी 84 जन्म कैसे लिए हैं सो बाप बैठ उन्हों को समझाते हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनकी ही स्मृति में आएगा। बाबा कहते हैं जो बिरादरी का होगा वो पूरे विश्व से सभी जगह से आ जाएंगे। बाबा का जो इतना मीठा मीठा इतना स्वीटेस्ट बाप है कि उसके करंट से कोई बच नहीं सकता, 1 सेकंड में खिंचा चला आता है। और जो बिरादरी का नहीं है वो लाख सुन ले ज्ञान, लेकिन उसे समझ नहीं आएगा। जब बाबा कहते हैं ना कि किस्मत में नहीं है तो फिर क्या होगा, इस तरह से बाबा कहते हैं
जिनके 84 जन्म हुए उनकी स्मृति में आएगा। घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ। इसलिए बाप कहते हैं यह नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्ति धाम घर जाने चाहते हो तो बाप ही ले जा सकते हैं। सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते। कोई के पास यह युक्ति है नहीं जो बाप को याद कर और वहां पहुंचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। बाप बिगर तो कोई ले जा नहीं सकते। मोक्ष का ख्याल तो कभी भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं जब तक इस आदि से अंत तक का ड्रामा हर एक आत्मा का पूरा नहीं हो जाता, जब तक आत्माएं इस शरीर को लेकर के इस रंग मंच पर आ नहीं जाती, इस कहना चाहिए एक्ट करने के लिए, तब तक कोई भी वापस जा ना सके। मोक्ष किसी का नहीं, इवन बाबा को भी आना होता है इस संसार में। इस ब्रह्मा तन का आधार लेकर के इस दुनिया में आना होता है ना, मनुष्य सृष्टि पर। तो बाबा कहते हैं पराये देश में, पराये राज्य में आकर मुझे पतित से पावन बनाना होता है, नई दुनिया की स्थापना करानी होती है ना। तो ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मोक्ष का ख्याल तो कभी भी नहीं करना है। यह तो हो ही नहीं सकता। यह तो बाबा कहते हैं अनादि बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई भी निकल नहीं सकते। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है। वही आकर युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते हैं यहाँ का नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हर एक के समझाने की रफ्तार अपनी अपनी है। तुम भी तो कह सकते हो इस समय पतित दुनिया है, कितनी मारा मारी आदि होती है। सतयुग में यह नहीं होगा, अभी कलयुग है, यह तो सब मनुष्य मानेंगे। बाबा कहते सतयुग त्रेता, गोल्डन इज, सिल्वर इज, और भाषाओं में भी कोई नाम कहते जरूर होंगे। बाबा कहते इंग्लिश तो सब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की। अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य करके गए तो उन्हों की इंग्लिश काम में आती है। बाबा कहते मनुष्य इस समय यह तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है। बाबा आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, हम पतित हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझते हो कि पतित आत्माएं एक भी वापस जा नहीं सकती, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं, कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं महफिल देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ। जहाँ माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके वहाँ मैं आता ही नहीं हूँ। जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए वर्षा देता हूँ। साहूकारों को गोद में नहीं लेता हूँ, वे तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं। बाबा कहते खुद कहते हैं कि हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। जिनके पास में स्थूल धन होता है वो समझते हैं कि हम यहाँ स्वर्ग में ही हैं, जो स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। जबकि बाबा कहते हैं अल्पकाल का सुख है। उनके बाबा कहते हैं उनके काम में मैं नहीं आता, ना ही वो मुझे मानते हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग यहाँ ही समझ आता है। बाबा कहते हैं इस तरह वह खुद कहते हैं कि स्वर्ग यहाँ ही है। फिर कोई मरता है तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर यह नरक हुआ ना। तुम क्यों नहीं समझाते हो? अभी अखबार में भी युक्ति युक्त कोई ने डाला नहीं है। बच्चे भी जानते हैं हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वह ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते पुरुषार्थ करना भी जरूर है। ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है कि हम जो बने थे कल्प पहले वह तो बन ही जाएंगे। क्यों बाबा की याद में रहना, अब तो हम बाबा के बन ही गए
हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, याद जितना जास्ती करेंगे उतने ही पाप विकर्म विनाश होंगे और उतना ही आप नंबर 1 आएंगे। बाबा कहते हैं मेरिट लिस्ट में तो कम आते हैं लेकिन नंबर 1 में तो सभी आ सकते हैं ना। बाबा कहते हैं हर बात में पुरुषार्थ करना जरूरी है। कर्मयोगी राजयोगी है ना, वह है कर्म सन्यासी हठ योगी। तुम तो सब कुछ करते हो, घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हो, वह तो भाग जाते हैं। जो हठ योगी होते हैं लौकिक जीवन में वो तो घर बार छोड़कर भाग जाते हैं ना। यहाँ तो बाबा ने कितनी बड़ी अथॉरिटी दी है कि आप घर परिवार बच्चों को पति को अपने घर परिवार को संभालते, नौकरी पेशा बिजनेस में रहते भी आप बाबा की याद में बाबा के बच्चे बन सकते हैं, रह सकते हैं। कर्मयोगी सहज योगी राजयोगी महान आत्मा भाग्यशाली आत्मा, अकोटों में कोई में भी कोई महान आत्मा हमें चुना है बाबा ने। बाबा कहते हैं इस तरह तुम घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हो, वह तो भाग जाते हैं। अच्छा नहीं लगता है परंतु वह पवित्रता भी भारत में चाहिए ना। बाबा ने एक बार मुरली में यह भी कहा है कि इस संसार का तो कब से विनाश हो जाता है यदि कुछ एक महान आत्माएं धर्मात्माएं नहीं होती तो इस तरह से कुछ एक आत्माओं से ये दुनिया टिकी हुई है, जो पवित्र पावन आत्माएं हैं ना उनसे टिका हुआ है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि वह कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं। अभी तो पवित्र भी नहीं रहते बाबा कहते हैं, फिर भी अच्छा है ना। बाबा कहते हैं परंतु वह पवित्रता भी भारत में चाहिए ना, फिर भी अच्छा है। अभी तो पवित्र भी नहीं रहते, ऐसे नहीं कि वह कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं, सिवाय बाप के कोई ले जा नहीं सकते। अभी तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है, परंतु जाएं कैसे? बहुत पाप किए हुए हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं, यह इज्जत किसकी गवाते हैं? शिव बाबा की। कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा कह देते हैं, ठिक्कर बित्तर कच्छ मच्छ में सब में भगवान को कह देते हैं। तो पिता क्या कच्छ मच्छ सब में? पिता क्या बहुत सारे होते हैं? एक ही होता है, तो वो कच्छ मच्छ में कैसे हो सकता है? तो बाबा कहते हैं ऐसे कण कण में कह देते हैं। अब रिपोर्ट किसको करें? बाप कहते हैं मैं ही समर्थ हूँ, मेरे साथ धर्मराज भी है, यह सबके लिए कयामत का समय है, सब सजाएं आदि भोग कर वापस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट ही ऐसी है, सजाएं खानी ही है जरूर। यह तो साक्षात्कार भी होता है, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है। तुमने यह काम किए हैं, फिर उनकी सजा मिलती है, तब तो कहते हैं कि अब इस जेल से निकालो। बाबा कहते हैं हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाप यहाँ सम्मुख आकर यह सब बातें तुम्हें समझाते हैं। गर्भ में सजाएं खाते हैं, वह भी जेल है। दुख फील होता है, वहाँ सतयुग में दोनों जेल नहीं होती जहाँ सजा खाएं। ना ही लौकिक जीवन में कोई फांसी पर चढ़ने वाली कोई जेल होती है और ना ही गर्भ जेल होती। बाबा कहते वहाँ दोनों जेल नहीं होती, वहाँ योग बल से बच्चे होते हैं और सजाएं आदि कोई ऐसे कर्म करता ही नहीं है कि विकर्म बनकर किसी को जेल की सजा या पुलिस के डंडे खाने पड़े। अब बाप समझाते हैं बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, यह तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे। भगवान का नाम तो है, सिर्फ भूल की है जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब बाप भी बच्चों को समझाते हैं, यह जो सुनते हो सुनकर अखबार में डालो। बाबा कहते शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अभी फिर मैं राय देता हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। मुक्ति अर्थात जहाँ आत्माएं मुक्त अवस्था में रहती हैं, जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग सुख धाम, जिसे जीवन रहते भी मुक्त अवस्था में रहते हैं। तो जीवन मुक्ति और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का यह फरमान है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा बच्चे कितना समझाएं,
अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीटी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कर्म योगी राजयोगी बनना है, कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। दूसरा, बाबा ने कहा बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, सांवरे से गोरा बनना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।